जीवन के बेहतरीन पल सन में, बाकी सन के निशान चेहरा पर झइए ना दाग भी। पॉन्ड्स स्किन इंस्टीट्यूट के सन मिरेकल सनस्क्रीन एकर नाइसिनामाइड सीरम दाग घटाई, SPF 50 दाग से बचाई। दाग ना सिर्फ ब्राइट स्किन। मिरेकल्स हैपन। स्कूले खातिर तैयार? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1947 भारतीय स्वतंत्रता। पर कहाँ से रहल बाड़ा? यहाँ से। हर दिन हॉर्लिक्स हर दम में रेडी, काहे कि हॉर्लिक्स प्रमाणित बा एकाग्रता बढ़ावे खातिर, जवना से बाचा बनी हन शापर। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशील मोदी के निधन से गहरा सदमा लगा। सुशील मोदी के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वो 7 महीनों से कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे थे। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए राजेंद्र नगर स्थित उनके आवास पर रखा गया। बता दें कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार दीघा घाट पर होगा। सुशील मोदी के निधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गहरा सदमा लगा है। यह दुखद समाचार सुनकर उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है। उनके तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जेपी आंदोलन के सच्चे सिपाही थे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने हमारे साथ काफी वक्त तक काम किया। मेरा उनके साथ व्यक्तिगत संबंध था। मैंने आज एक सच्चा दोस्त और कर्मठ राजनेता खो दिया है। सुशील मोदी के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह बिहार राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। सुशील मोदी पार्टी को मजबूत करने वाले, पार्टी को दिशा देने वाले नेता थे। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है कि लंबे समय से जिस व्यक्ति ने बिहार में संघर्ष किया, विद्यार्थी जीवन से और लगातार संघर्ष करके पटना से विधायक बनना, पार्टी के मुख्य सचेतक, पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के विरोधी दल के नेता और सभी सदनों के सदस्य भी रहे। पार्टी को मजबूत करने वाले नेता थे, पार्टी को नया दिशा देने वाले नेताओं में से। उनके साथ काम किए सर, तो क्या लगता है किसे देखते हैं? लगातार पार्टी की चिंता करने वाले नेताओं में से एक सुशील मोदी जी रहे। पार्टी कैसे बढ़े इसका गंभीरता से विचार वो करते रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। हाँ, आसाम में राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे सुशील मोदी के निधन पर भावुक हो गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैंने अपने भाई को खोया है, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं, कहा जाए उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है। मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ। उनके मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं। एक ऐसा भाई जो सचमुच में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ भी होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। कभी मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन मुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता कुट कुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत
शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में, आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को, बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते थे, अध्ययनशील थे, और बराबर मजाक, हंसी मजाक। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी के निधन पर शोक जताया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अपना बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि सुशील मोदी का निधन बहुत ही दुखद समाचार है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री के नामांकन में बनारस जाना था, लेकिन स्वास्थ्य कारण के वजह से वो नहीं जा पाए। हमें उनकी एक बात याद है कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। कल रात में हमें सूचना मिली कि उनका निधन हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और इस दुख के घड़ी में उनके सभी परिजन परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना जो है उनके परिवार के परिजनों के प्रति है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी से सुशील मोदी जी का जो रिश्ता रहा छात्र जीवन से ही रहा, और भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हों, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हों, लेकिन हम लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो आज ऐसी सूचना मिली है, बहुत कम उम्र में जो है उनका कैंसर के द्वारा जो है मृत्यु हुई है, तो हम लोगों को इसका बड़ा दुख है। कल सर पुलिसकर्मी और मतदाता से मुंगेर में जो है झड़प हम लोगों ने कंप्लेंट किया इलेक्शन कमीशन में, और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसमें संज्ञान ले और गंभीरता से कार्रवाई करे। कई पुलिस के भी अधिकारी वगैरह प्रशासन द्वारा भी जो है इस तरह का काम किया गया। हमारे जो छात्र मुंगेर के जो यूनिवर्सिटी के जो नेता थे उनको भी मारा पीटा गया है, उनका इलाज चल रहा है। और आप जान सकते हैं कि लोगों को क्यों पैरोल दिया गया था, इसी काम के लिए दिया गया था। जो जंगल राज चलाते हैं वही जंगल राज कायम करना चाहते हैं। असल में चेहरा उनका उजागर हो गया। जंगल राज, असल में जंगल राज यही है कि वोटरों को वोट मत देने दो, प्रत्याशी के गाड़ी को तोड़ो, हमारे नेताओं को पीटो, यही जंगल राज है। हार गए तो अब डर, तो अब तो 5 साल अब बैठना पड़ेगा बाहर। हार चुके हैं। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी दी दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में। अरे कुर्ते पापा सिर्फ 100 की है। 100 की है। और ये अनारकली, जयपुरी, लखनवी। मम्मी सब सस्ती है। पापा घड़ी। हाँ, कहाँ से आ रहा है सब? शॉप्सी। बोल रहा था बॉयफ्रेंड है। अबे ओए, शॉप्सी ऐप है, यहाँ कुर्ती से लेकर जुत्ती, बर्तन से लेकर कर्तन सब सस्ता है। शॉप्सी, प्राइसेस इतने वाओ, लोग पूछेंगे हाउ। राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बेटी और पूर्व राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने सुशील मोदी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के साथ सुशील मोदी ने जेपी आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी मौत राज्य समेत पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनका देहांत हो गया
और ये देश के लिए, और क्योंकि राज्यसभा में वो थे और ख़ास तौर पे बिहार से वो आते हैं और जेपी मूवमेंट के समय से मेरे पिताजी के साथ भी रहे, कॉलेज में भी वो रहे वहाँ पे। और एक तरह से कहा जाए तो व्यक्तिगत क्षति है और राज्य के लिए भी बहुत मतलब दुखी सब उनके परिवार को भगवान सांत्वना दें और उनके परिवार के साथ हम लोग इस घड़ी में खड़े हैं। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। सुशील मोदी एक ऐसे राजनीतिक जानकार व्यक्ति थे जो किसी भी विषय पर बोलने से पहले उसका अध्ययन कर लिया करते थे। उनको हर विषय की पूरी जानकारी होती थी। इस दौरान चिराग ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। 4 जून को हमें परिणाम भी देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोगों के बीच हुई। और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ, और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया, रहन सहन खान पान पर हमेशा ध्यान देने वाले वो व्यक्ति, क्योंकि मुझे याद है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ एक सहयोगी, एक साथी की भूमिका में वो रहे। दोनों की एक जोड़ी अक्सर चुनाव प्रचार में एक साथ घूमती हुई हम लोग को देखने को मिलती थी। तो ऐसे में आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। और मैं मानता हूँ युवा पीढ़ी, हम जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर हम लोग के आदर्श के समान वो रहे, एक प्रेरणा स्रोत रहे। आज की तारीख में जितना अध्ययन कर वो अपने विषयों को रखते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता ऐसा है जो इतनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों को लेता हो। ना सिर्फ सत्ता पक्ष में जब वो रहे, इवन जब विपक्ष में भी वो रहते थे, जिस गंभीरता से वो तमाम विषयों की जानकारी उस पर अध्ययन कर रिसर्च कर आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का वो काम करते थे। सत्ता में जब रहे, सरकार की उपलब्धियों को, सरकार के कार्यों को, उसको गंभीरता से रखना। जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष की उपलब्धियों, विपक्ष की खामियों को, उनकी कमियों को और पूरे डेटा के साथ, पूरे तथ्यों के साथ वो रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इतना अध्ययन किया, ये हम जैसे युवा पीढ़ी के लिए वो हमेशा आदर्श रहेंगे, प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, क्योंकि उनके साथ वो पारिवारिक संबंध हमेशा से रहे हैं, अपनी तरफ से, अपनी परिवार की तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। भाजपा नेता सुशील मोदी के निधन पर जदयू सांसद ललन सिंह ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी जमीन से जुड़े नेता थे। 74 के आंदोलन में वो हमारे साथ रहे और संघर्ष के दिनों में हमारे साथ खड़े रहे। उनके स्वर्गवास होने से क्षतिपूर्ण असंभव है। सुशील मोदी जी बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है।
बीते दिनों महागठबंधन उम्मीदवार मीसा भारती के नामांकन के दौरान उनके भाई तेजप्रताप यादव ने राजद कार्यकर्ता को स्टेज से धक्का दे दिया था। इस घटना को लेकर प्रशांत किशोर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में पिछले 30 साल से लालू नीतीश का राज है। सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया है। लालू राज की गुंडागर्दी आज भी लोगों को याद है। 30 साल में बिहार की गरीबी कम नहीं हुई, ना यहाँ के लोगों का पलायन करने से रोक पाए। भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है। इन 4 चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।